हेलो सभी वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो सन मून राइजिंग साइंस वालों का मेरे चैनल वीवी टैरो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखने जा रहे हैं कि आपके करंट सिचुएशन के लिए स्पिरिट गाइड्स की आपके लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ याद रखिए कि ये एक जनरल रीडिंग है। आप सभी का यहाँ उपस्थित होने के लिए धन्यवाद। वी हैव मूविंग ऑन, किसी सिचुएशन से मूव ऑन करना, किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हैं आप तो वहाँ से बाहर निकलना। एंड ये जो सिचुएशन है ये ट्रैवल भी इंडिकेट कर सकती है, रीलोकेशन भी इंडिकेट कर सकती है, या मेंटली मूव ऑन करना। मतलब फॉर एग्जांपल आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे एंड उनकी तरफ से आपको जो है प्रॉपर रिस्पांस नहीं मिला, आपको किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में उन्होंने डाला, या फिर आप यहाँ पर जॉब है फॉर एग्जांपल आपका एंड आपने बहुत मेहनत की उस जॉब में सेटल होने की, बट आपको जो है यहाँ पे सक्सेस नहीं मिल पाया। तो विद दी मूविंग ऑन कार्ड हियर यहाँ पर आपको जो है सोल्यूशन मिल रहा है। मतलब अगर जॉब की सिचुएशन में बोलूँ तो आप जो है दूसरा जॉब ढूंढ रहे हैं, एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने के लिए नया कुछ काम कर रहे हैं। आजकल ऑनलाइन भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, तो अपने जॉब के साथ अपने पैसों को, अपने अर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए आप जो है कुछ ऑनलाइन कर रहे हैं। नहीं तो यहाँ पर लिटरली उस सिचुएशन को छोड़कर आप दूसरा कोई जॉब पकड़ रहे हैं एंड यहाँ पे रीलोकेशन है। मतलब ये जो है ओवरसीज़ ट्रैवल बताता है, तो वो भी आपके लिए पॉसिबल है। इफ़ यू वांट टू गो एंड सेटल समवेयर एल्स, ये भी आपके लिए पॉसिबल हो पाएगा। एंड अगर ये रिलेशनशिप है तो आप एक तो मेंटली मूव ऑन कर रहे हैं। मतलब इवन आप जिस रिलेशनशिप से बाहर जब निकलते हैं तब भी कुछ आदतें हमारी बन गई होती है जिससे बाहर निकलना भी कभी कभी इम्पॉसिबल हो जाता है। तो बार बार जो है फेक अकाउंट से या फिर किसी और नंबर से जो है स्पाइंग वगैरह करते हैं, क्योंकि मैंने ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा सुने हैं, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ। बट यू आर मूविंग ऑन फ्रॉम दिस सिचुएशन ऑल टुगेदर। ओके, यहाँ पर जो भी सिचुएशन आपके लिए बनी है वहाँ से आप जो है मूव ऑन कर रहे हैं। ठीक है, पास्ट में देखते हैं क्या हुआ था एग्जैक्टली। वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स। आपको लगा था कि ये जो है आपका एंड मतलब ये आपका डेस्टिनेशन है, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स जो है हर प्रकार से हैप्पीनेस बताता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स मतलब अगर रिलेशनशिप की बात करूँ तो आपको लगा था कि यही वो इंसान है, यही वो व्यक्ति है जिससे मेरी शादी होगी, जिससे साथ में अपनी लाइफ स्पेंड करने वाली हूँ या वाला हो। बट वो सिचुएशन, वो रिलेशनशिप उस तरीके से डेवलप नहीं हो पाई। आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाए, एक दूसरे की जो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो हुई यहाँ पर, एंड कुछ ना कुछ होकर ये प्रॉब्लम यहाँ पे जो है बन गया। एंड विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स, अगर आप जॉब कर रहे हैं कहीं पे, तो जैसे मैंने कहा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है यहाँ पे। क्योंकि हम काम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें सेफ़ सिक्योर फील होना चाहिए। बट वो जो पैसे की ज़रूरत है वो आपके करंट जॉब में आपकी फुलफ़िल नहीं हो पाई। तो यहाँ से आप जो है मूव ऑन कर रहे हैं। कैसे मूव ऑन कर रहे हैं? करंट सिचुएशन क्या है आपकी? 5 ऑफ स्पोर्ट्स। यहाँ पे डेफिनेटली किसी ऐसे व्यक्ति के साथ आप जो डील कर रहे हैं जो कि एक नार्सिसिस्ट है, जो कि अपनी ही चलाते हैं, जो दूसरों को हमेशा खुद से हल्का समझते हैं, खुद से कम समझते हैं। डेफिनेटली ऐसे किसी व्यक्ति के साथ आप जो है यहाँ पे डील कर रहे हैं। एस ऑफ कप्स। एंड आपके बैक ऑफ माइंड अभी भी ऐसे हो सकता है। ये जो एनर्जी है ना मूविंग ऑन की, अगले 6 वीक्स टू 6 मंथ्स की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। अभी भी आपकी जो करंट सिचुएशन है वहाँ पे आपके बैक ऑफ द माइंड चल रहा है कि मैं इस सिचुएशन से कभी बाहर निकल नहीं पाऊँगी या नहीं पाऊँगा। तो ये जो है आपको बहुत ज़्यादा नर्वस कर रही है, बहुत ज़्यादा आपको जो है डिसअपॉइंट कर रही है। ओके, एंड ये एनर्जी कभी भी अच्छी नहीं होती, क्योंकि एस ऑफ कप्स, अगर इंसान इफ़ देयर इज़ होप, इंसान कुछ भी कर लेता है। कि अगर इंसान को लगे कि मैं इस सिचुएशन में कभी ना कभी, सिचुएशन में से कभी ना कभी बाहर निकल पाऊँगा, तो यहाँ पर वो कुछ भी कर लेते हैं उस सिचुएशन में से बाहर निकलने के लिए। बट आपकी करंट जो सिचुएशन है विद दिस 5 ऑफ स्पोर्ट्स एंड एस ऑफ कप्स एज द ब्लॉकेज, ये लग रहा है कि आप कभी इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाएंगे, एंड विच इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग। आई एम सॉरी इफ़ यू आर रियली गोइंग थ्रू दिस। एंड आपके स्पिरिट गाइड्स आपको किस चीज़ पे फोकस करने कह रहे हैं कि आप अपना काम करते रहिए। आप अपना जो फोकस है वो अपने फ्यूचर को सिक्योर करने में जो है बनाते रहिए। मतलब यहाँ पे ये जो 8 ऑफ पेंटिकल्स में अगर आप देखेंगे तो ये अपने
जो ये पेंटिकल है उसे क्रिएट करने में अपनी एनर्जी लगा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि बाकी सारी जो पॉलिटिक्स है, बाकी सारे जो चीज़ें आपके आजू बाजू में चल रही है, उन पर ध्यान ना देते हुए आप अपना ध्यान सिर्फ अपनी पढ़ाई पे, सिर्फ अपने काम पे लगाइए एंड फ्यूचर में डेफिनेटली इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है, तो आपका जो फोकस है वो अपनी विश फुलफिलमेंट पे होना चाहिए। वो आपके सपने पूरे करने के लिए जो भी काम आपको करना है, जो भी करना पड़ रहा है, पॉजिटिव रहिए एंड उसकी तरफ आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। दिस सिचुएशन इज़ अबाउट टू बी ओवर, क्योंकि यहाँ पे 9 एंड 10 आया है एंड यहाँ पे एस आया है। तो ये जो सिचुएशन है ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। 6 वीक्स, मैंने कहा ना 6 मंथ्स भी बहुत ज़्यादा टाइम है। 6 वीक्स के अंदर ही आपका जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे सॉर्ट आउट होता हुआ आप देखने वाले हैं। आउटकम क्या आएगा इस सिचुएशन का फॉर स्कॉर्पियो? वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये जैसे मैंने कहा कि ये जो भी ड्रामा, जो भी ये सिचुएशन में ये लोग प्रॉब्लम क्रिएट करने की जो कोशिश कर रहे हैं, जो भी यहाँ पे अननेसेसरी ड्रामा यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, तो उसमें से आप बाहर निकल रहे हैं या इजीली मैनेज कर पा रहे हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का ये जो कार्ड है मूविंग ऑन का, ये बताता है कि मेंटली अगर आप माइंड में एक बार डिसाइड कर ले, ठीक है ना, तो कुछ भी मन के जीते जीत और मन के हारे हार, ये एक कहावत है, ठीक है। माइंड ओवर मैटर। तो जो भी मैटर है, जो भी लोग हैं, जो भी डिस्ट्रैक्शन है, जो भी आपके बैकग्राउंड में चीज़ें चल रही है आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, उस सारी चीज़ों से आप जो है मूव ऑन कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेंटली कर रहे हैं एंड जब आप मेंटली एट पीस होंगे, काम होंगे आप, मतलब शांति आपको महसूस होगी, मन शांति आपको जो है महसूस होगी, उसके बाद में आप जो है सिचुएशन में से बाहर निकलने के रास्ते आपको अपने आप दिखने लगेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे यही एक मेन लेसन है आपके लिए कि अपनी जो माइंड है उसको आपको कंट्रोल करना है, आपके जो थॉट्स हैं उनको आपको कंट्रोल करना है। तो यहाँ पे ऑप्टिमिस्टिक रहना है, यहाँ पे सकारात्मक ही विचार करने हैं आपको, नकारात्मक विचार आपको नहीं करने। सकारात्मक विचार करने से आपको जो है रास्ते ऑटोमेटिकली खुलते हुए दिखेंगे। यहाँ पे यही आपका जो है बॉटम लाइन है। एक एडवाइस का कार्ड लेंगे आपके लिए फॉर स्कॉर्पियो सन मून एंड राइजिंग साइंस। देखिए, अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। आप बस अपना काम करते रहिए एंड आपका जो विश फुलफिलमेंट है वो बहुत अच्छे तरीके से होने वाला है, ठीक है। लक इज़ ऑन योर साइड। तो यहाँ पे जो भी ये सिचुएशन है, आपको अभी लग रहा होगा कि मैं कभी इसमें, जैसे मैंने कहा, ये ब्लॉकेज एस ऑफ कप्स को देखकर ही वो बहुत हैवी एक एनर्जी मुझे फील हुई। एंड यहाँ पे ये जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा इंसान पे प्रेशर डालने वाली है। तो आप जो है इस सिचुएशन में से बाहर निकलने वाले हैं एंड यहाँ पर आपको जो है लक का सपोर्ट है, मतलब मेहनत भी आप कर रहे हैं विद द सेट ऑफ पेंटिकल्स, या आपको गाइडेंस दी जा रही है कि आप मेहनत करते रहिए एंड लक का भी आपको साथ है। बोलते हैं कि अगर 99.99% भी इंसान मेहनत कर लेना तो वो रिजल्ट्स नहीं अचीव कर पाता, जो अगर उसके पास वो 0.1% लक फैक्टर हो तो वो कर जाता है। तो यहाँ पे आपके साथ लक भी है। तो आप अपना काम करते रहिए एंड पॉजिटिव रहिए। इस सिचुएशन में से बहुत ही जल्दी आप बाहर निकलने वाले हैं। नेक्स्ट न्यू मून तक डेफिनेटली, नेक्स्ट न्यू मून जो है वो विद इन 1 वीक आ रहा है। तो उसका वाला जो नेक्स्ट न्यू मून है, मतलब अभी जो है न्यू मून इन पाइसिस है, तो न्यू मून इन एरीज जब होगा तब तक आपके जो प्रॉब्लम है विद इन 6 वीक्स वो सॉर्ट आउट होंगे, डेफिनेटली होंगे। ओके, सो ऑल द बेस्ट एंड मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में। तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।